हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको दिसंबर 2022 में जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का जो पेपर आया था, उस पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं वन बाय वन क्वेश्चन। प्रीवियस लेक्चर में देखा था किस प्रकार से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट हमने सॉल्व किया था। इसका ए पार्ट था बॉलोस इक्वेशन पे बेस्ड और क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड। और आपने ये भी देखा था कि क्वेश्चन का पैटर्न किस प्रकार से आ रहा है, क्वेश्चन किस प्रकार के लेवल के आ रहे हैं, जो कि आपको इससे पहले आपने रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व करना चाहते हैं, तो भाई डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप मेरे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि 14 मई से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इसको लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको लेक्चर के डिस्कशन बॉक्स में आपको मिलेगी एक रजिस्ट्रेशन लिंक। उस लिंक को भरिएगा, उससे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेगा, जैसे कि फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम आपको बीटी 202 के पेपर का सॉल्यूशन दे रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को हम प्रीवियसली सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सॉल्व r प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डी आर प्लस आर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू 0। ठीक है। और इसी का सेकंड क्वेश्चन हमारा है, दिस इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यू माइनस 7d स्क्वायर प्लस 14t माइनस 8y इक्वल टू e टू द पावर x cos 2x। तो यहाँ पर आपने इससे पहले अपने कॉलेज में या अपने किसी भी बुक में इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो आप मेरे वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर 1 बाय 1 सभी 8 क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि भाई हमारे एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न किस प्रकार से चेंज हो रहा है और आपसे क्वेश्चन बन भी पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि r प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डी आर प्लस आर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, दिस इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जैक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में लिखा। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर आपके वेरिएबल चेंज कर दिए गए। तो वेरिएबल चेंज क्या कर दिए गए, वो अब ये बन गया है दिस इज एम डी आर प्लस एन डी थीटा। कहने का मतलब यहां पर ये हुआ कि आपका जो वेरिएबल एक्स था वो आपका बन गया है आर के अंदर, और जो वेरिएबल थीटा था वो आपका कन्वर्ट हो गया है, सॉरी जो वेरिएबल वाई था वो कन्वर्ट हो गया है थीटा की फॉर्म में। अब आप इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे कि ये मेरे पास बन गया है कैपिटल एम और ये बन गया है मेरे पास कैपिटल एन, यानी कि मैंने यहाँ पर m और n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। यानी कि m मेरे पास हो गया r प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और n हमारे पास है r साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि हम जब एग्जैक्ट की बात करते थे वहां पर हम निकालते थे दिस इज द डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पर डेल m अपॉन डेल थीटा और डेल n अपॉन डेल आर, और चेक करेंगे क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करा, जैसे डेल एम अपॉन डेल थीटा यानी कि आर का डिफरेंशियल किया थीटा के रिस्पेक्ट में तो 0 मिलेगा, साइन का डिफरेंशियल मिलेगा कॉस और कॉस का मिलेगा माइनस साइन, यानी कि हमारा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसी प्रकार हमने अब एन को आर के रिस्पेक्ट में किया तो आर का जो डिफरेंशियल होगा 1 होगा, बाकी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपके एज इट इज बने रहेंगे, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब ये निकला कि डेल एम अपॉन डेल थीटा जो है डेल एन अपॉन डेल आर के बराबर है। इसका मतलब ये निकला कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो परफेक्टली एक्सेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है। अब हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 हम क्या लिखते थे वहां पे, पहले सॉल्यूशन इंटीग्रल एम डी एक्स वाई इज ए कांस्टेंट, और सेकंड पार्ट में लिखते थे इंटीग्रल एन डी वाई इक्वल टू सी, जहां पर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स लिखते थे, यहां पे वेरिएबल इंटरचेंज हो गए हैं। तो अब हम यहां पर लिखेंगे दिस इज एम डी आर थीटा इज अ कांस्टेंट और एन डी थीटा वेर इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो अब हमने यहां पर m की वैल्यू पुट कर दी, जो कि मेरे पास r प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब चूंकि हम r के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो r का डिफरेंशियल जो होगा वो r स्क्वायर बाय 2 होगा,
जबकि साइन थीटा का डिफरेंशियल को हम 1 बांध के चलेंगे तो 1 इंटू साइन थीटा यानी कि r इंटू साइन थीटा होगा, और कॉस थीटा का 1 इंटू कॉस थीटा यानी कि r इंटू कॉस थीटा होगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास सेकेंड टर्म के अंदर हमारे पास कोई भी टर्म जो है r से फ्री नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म हमारे पास जो होगी वो हमारी एज ए जीरो कंसिडर कर ली जाएगी। तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो आर स्क्वायर बाय 2 प्लस आर साइन थीटा माइनस आर कॉस थीटा प्लस 0 इक्वल टू सी, या हम इतना कह सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन होगा आर स्क्वायर बाय 2 आर साइन थीटा माइनस आर कॉस थीटा इक्वल टू सी। तो आपने देखा क्वेश्चन आपको बनता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया जिससे कि आपको थोड़ी तकलीफ हो वहां पर। अगर आपको डीपली नॉलेज है तो क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर आपकी डीपली नॉलेज नहीं है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस हो सकती है। इसी में हम यहाँ पर अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज अ सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यू माइनस 7d स्क्वायर प्लस 14d माइनस डी वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कॉस 2x। अब देखिए क्वेश्चन हमारा पास ऐसा है जो हम सॉल्व कर चुके हैं, पहले भी आपके क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराया गया होगा, आपके क्लास कॉलेज में आपके टीचर ने सॉल्व कराया होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्वेश्चन में को आपको क्यूबिक क्वेश्चन में दे दिया और साथ में ई टू द पावर एक्स इंटू बी का फॉर्मूला लगाने को दिया है, जो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होता। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर डी क्यू प्लस 7d स्क्वायर प्लस 14d माइनस डी के अकॉर्डिंग हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली है, जो कि हमारी है एम क्यू माइनस 7m स्क्वायर प्लस 14m माइनस 8 इक्वल टू 0। अब जब भी हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आती है तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म का बना लेते हैं फैक्टर। तो ये भाई हमारे पास कांस्टेंट टर्म के फैक्टर क्या बनेंगे, तो हमारे पास बनेंगे 8 के जो फैक्टर होंगे वो आपका बनेगा प्लस माइनस 1, आपका बनेगा प्लस माइनस 2, फिर आपका बनेगा प्लस माइनस 4, और फिर आपका बनेगा प्लस माइनस 8। अगर इस इक्वेशन का अगर एक भी रूट अगर लीनियर है तो इन 8 में से कोई एक ही वैल्यू लीनियर होगी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर m इक्वल टू 1 रख के चेक करते हैं। जैसे मैं m इक्वल टू 1 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1 माइनस 7 प्लस 14 माइनस 8। तो भाई 7 और 8 होता है 15 और 1 और 14 भी होता है 15, यानी कि हमारे पास इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर देगा। तो हम क्या करेंगे, इस m माइनस 1 को 3 बार यहाँ पर लिख देंगे। तो m माइनस 1 में हमने पहले m स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना होगा एम क्यू, कितना होगा, दिस इज एम क्यू माइनस एम स्क्वायर। फिर हम m माइनस 1 में 6m का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा माइनस 6m स्क्वायर प्लस 6m। फिर 8 का m माइनस 1 में करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज अ प्लस 8m माइनस 8। तो आप देखेंगे कि m स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर दे रहा है माइनस 7m स्क्वायर, और 6m माइनस 6m प्लस 8m दे रहा है हमको 14m। इसका मतलब ये है कि हमारे इक्वेशन पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर सभी में m माइनस 1 हमारा कॉमन निकल रहा है, तो हमने m माइनस 1 को कॉमन निकाल लिया, तो हमारे इक्वेशन होंगे m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 8। अब m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 8 के हम बनाएंगे फैक्टर, जो कि हमारे पास होंगे 6 का जो फैक्टर होगा वो 2 और 4 होगा, और 2 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो पॉसिबल जो फैक्टर होंगे वो m माइनस 2 m माइनस 4 होंगे। तो हमारे रूट्स कैसे आ गए 1 2 4। अब चूंकि ये रूट्स हमारे पास रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो इसको लिखने का तरीका होता है c1 e टू दी पावर m1x, c2 e टू दी पावर m2x और c3 e टू दी पावर m3x। तो यहाँ पर m1 m2 m3 दिए 1 2 4, तो यानी कि हमारे पास जो रूट्स होंगे वो c1 e टू दी पावर x होगा प्लस c2 e टू दी पावर 2x होगा प्लस c3 e टू दी पावर 4x होगा। इन रूट्स को अगर आप आगे पीछे लिखना चाहते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं, आप इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। अब हम इसका निकालने जा रहे हैं पीआई। तो भाई पीआई निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है, दिस इज पीआई इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। तो 1 अपॉन एफ डी कितना है, दिस इज डी क्यू माइनस 7d स्क्वायर प्लस 14d प्लस 14d माइनस 8 ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले में आप देखेंगे कि 1 अपॉन एफ डी टू दी पावर एक्स लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं और एनलार्ज कर देता हूं जिससे कि आपको देखने में आसानी होगी। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला है जैसे e टू दी पावर x इंटू बी। e टू दी पावर x को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और जहां जहां d लिखा है वहां पे d प्लस ए रख देते हैं। तो भाई अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर लिखा है e टू दी पावर x, यानी कि मेरे पास e की पावर में कितना है, दिस इज 1 इंटू एक्स। तो जहां जहां भी मुझे d दिखाई दे रहा है वहां पर रख दूंगा मैं d प्लस 1।
तो क्या मिलेगा मुझे d प्लस वन का क्यूब माइनस 7d प्लस वन का स्क्वायर प्लस 14d प्लस वन माइनस 8 कॉस 2x। अब मैंने d प्लस वन के होल क्यूब को मैंने ओपन कर लिया, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का रूल लगा दिया, जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b। ठीक है, 3ab स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे मिलेगा d क्यूब प्लस वन प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d। अब यहाँ पे d प्लस वन का होल स्क्वायर को मैं ओपन करूंगा तो कितना आएगा, d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दिया 7d स्क्वायर माइनस 14d प्लस माइनस 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार मैंने 14 को d प्लस वन में कर दिया, तो कितना हो गया मेरे पास 14d प्लस 14 माइनस डी। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1 माइनस 7 प्लस 14 और माइनस 8 मेरे कैंसिलेशन में आ रहे हैं। इसी प्रकार 14d और माइनस 14d भी मेरे कैंसिलेशन में आ रहे हैं, और यहाँ पर 3d स्क्वायर और माइनस 4d स्क्वायर 7d स्क्वायर से मुझे मिलेगा माइनस 4d स्क्वायर प्लस 3d। तो यहाँ पर मैंने अपनी टर्म को सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि अभी भी मेरा cos 2x बचा हुआ है। तो भाई cos 2x का रूल जो होता है वो ध्यान से देखिएगा, अगर 1/fd स्क्वायर कॉस ऑफ x होता है तो जहां जहां d स्क्वायर है वहां पे हम माइनस a स्क्वायर रख देते हैं, बशर्ते ये कि एफ ओ माइनस ए स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस डी क्यू के साथ प्रॉब्लम ये है कि इस डी क्यू को मैं लिख सकता हूं दिस इज डी स्क्वायर इंटू डी, और जहां पर डी स्क्वायर आ रहा है वहां पे लिख दिया माइनस ए स्क्वायर, जहां पर डी स्क्वायर आ रहा है माइनस ए स्क्वायर। तो माइनस ए स्क्वायर डी जो मेरे पास होगा वो माइनस 4d बन जाएगा। एक बात का बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भाई माइनस ए का ए स्क्वायर का जो मीनिंग है वो माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं है। इसमें कभी भी गलती मत करिएगा, क्योंकि जनरली बच्चे यहाँ पर यही गलती करते हैं, है ना। तो माइनस 4d हो गया, ये हो गया माइनस 4 यानी कि प्लस 16 प्लस 3d। तो माइनस 4d माइनस 4d प्लस 3d हो गया माइनस डी और प्लस 16, दोनों से माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो d माइनस 16 हमारे पास हो जाएगा इस प्रकार से। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे cos 2x को अगर यहाँ पर ऑपरेट करना है तो यहाँ पर d माइनस 16 को मुझे करना पड़ेगा रैशनलाइज, यानी कि डिनोमिनेटर में मुझे स्क्वायर वाली टर्म बनाना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, d माइनस 16 था तो d प्लस 16 ऊपर लिख दिया, d प्लस 16 ऊपर लिख दिया, दोनों का मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया। तो मेरे पास क्या हुआ, d प्लस 16 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 256। अब हम यहाँ पर cos 2x को डी स्क्वायर माइनस 256 पर ऑपरेट करेंगे, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस 2 स्क्वायर माइनस 256 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 256 होता है माइनस 260। तो मैंने लिख दिया माइनस 1/260, जो कि मेरे माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि अब मेरे पास बचा हुआ d प्लस 16। अब d प्लस 16 पर मैं cos 2x को ऑपरेट करूंगा, चूंकि d प्लस 16 न्यूमरेटर में है तो cos 2x को मैं सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो मैंने cos 2x को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, और जहां जहां d लिखा है तो d का मतलब होता है कि d इसको करेगा डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे cos 2x का जो डिफरेंशियल आएगा वो माइनस 2 इंटू साइन 2x होगा, और माइनस 2 यहाँ पर है और d60 यहाँ पर, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, और जैसे 2 कॉमन निकलेगा तो 260 को वो कैंसिल करेगा तो आपका बनेगा 180। तो आपके पास मिलेगा माइनस e टू द पावर x अपॉन 180 इन ब्रैकेट साइन 2x माइनस 8 cos 2x, जो कि मेरे पास इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो अब हमें करना कुछ नहीं है, बस CF और PI को ऐड कर देना। तो CF और PI को ऐड किया, C1 e टू द पावर x हो गया, C2 e टू द पावर 2x हो गया, C3 e टू द पावर 4x हो गया, और माइनस ऑफ दिस। तो डिफरेंस आप देख रहे हो, क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपने किए हुए हैं, लेकिन अगर आपके पास डीपली नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट के बारे में या उस मेथड के बारे में, तो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं बनेगा। तो अगर आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन करने की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसको आप भरिएगा और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, और उसका कुछ फीस चार्जेबल है। अगर आप वास्तव में अपने M2 के पेपर को सेव करना चाहते हैं, वन शॉट मतलब एक ही अटेम्प्ट में अगर आप पेपर निकालना चाहते हैं, तो मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुनील गुप्ता। थैंक यू सो मच।